हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए अगर आप प्रेपरेशंस कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। और जब तक आप खुद को चेक नहीं करोगे एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आप सभी को पता है 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। इसलिए हमने टेस्ट सीरीज़ जो है आपके लिए बना दी है। आपको टोटल 25 मॉडल पेपर्स या फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और नॉर्मली मार्केट में जाओगे 999 से कम आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन हमने सिर्फ आपको 149 रुपये में ही ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑफ़र आज के लिए है। इससे पहले इससे भी ज़्यादा प्राइस की हमने सेल की है स्टूडेंट्स को, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है। अगर अभी आप मैसेज करते हैं आज रात 12 बजे से पहले पहले, तो आपको सिर्फ ये 149 रुपये में टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। टोटल 25 फुल लेंथ टेस्ट हैं, तो काफ़ी अच्छी डील है। व्हाट्सएप करिए और इसको प्राप्त करिए 9816401767। और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके। आपको ऐसा लगना चाहिए आप एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं। इंग्लिश जो है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो 16 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। और जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, जो एग्ज़ाम आपका 1 महीने पहले हुआ था लगभग, तो 80 से 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी? इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर आप सोचते हैं इस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है। पहला क्वेश्चन है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। द मैनेजर विल अप्रूव योर ट्रांसफ़र एज सून एज ही विल रिटर्न फ्रॉम द वैकेशन। अगर कोई भी एरर नहीं है तो सिंपली आपको चूज़ करना है डी ऑप्शन, नो एरर। तो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, पैरेलल सेंटेंस कैसे यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखो, ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट में है, फ्यूचर टेंस है। जब फ्यूचर टेंस आगे आ जाए तो उसके आगे दोस्तों हमेशा फ्यूचर टेंस नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट आता है। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए आप क्या यूज़ करोगे? एज ही, बिल को आप काटोगे यहाँ से, और रिटर्न की जगह अगर देखो ही है यहाँ पे, यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब जो है उसमें एस या फिर ई एस लगता है। ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा, तो रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न्स एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द वैकेशन। तो यहाँ पे सी में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है यही इसका सही आंसर है। तो ऐसे आपको ये एरर्स वगैरह फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद आपको वॉइस चेंज करनी है। द मैन हैज़ स्टोलन द क्लोथ्स फ्रॉम द वार्डरोब। अब टेंस भी देखो, हैज़ है यहाँ पे, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो बीन का यूज़ आएगा ही आएगा। अगर कहीं भी ऐसा आपको लगे कि बीन है ही नहीं, तो उसको सीधा आप रिमूव कर दो, क्योंकि बीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप परफेक्ट टेंस की वॉइस को चेंज करते हैं। सिर्फ 2 में आपको बीन देखने को मिल रहा है। तो अब देखो आगे क्या होगा। अब आपको क्या करना है, क्लोथ्स जो हैं इनको सब्जेक्ट्स बनाना है, क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट्स थे। द क्लोथ्स फ्रॉम द वार्डरोब एज इट इज़ लिखना है। अब ध्यान दो कि क्लोथ्स हैं या क्लोथ है। अगर क्लोथ है तो ये सिंगुलर है। हालांकि क्लोथ जो होता है ये कपड़ा होता है, जो आप किसी दुकान में जाते हैं और फिर उसके बाद उसको ख़रीद के कमीज वगैरह या पैंट सिलवाते हैं। कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा जो होता है उसको क्लोथ बोलते हैं। लेकिन ये सिंगुलर है यहाँ पे, तो क्लोथ के साथ हमेशा हैज़ आना था, लेकिन यहाँ पे क्लोथ्स हैं तो यहाँ पे हैव आना है, क्योंकि आपको पता है प्लूरल के साथ हैव आता है। तो द क्लोथ्स फ्रॉम द वार्डरोब हैव बीन स्टोलन। तो ये तो हमें पता चल चुका है कि ए ही इसका सही आंसर है। मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता चले कि कंसेप्ट को कैसे समझा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आप कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे एडियम जो है उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, माइट एंड मेन। जब कोई भी चीज़ माइट एंड मेन के साथ होती है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें उत्साह है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इसका मतलब है विद ऑल एंथुसियाज्म, माइट एंड मेन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आपको इम्प्रूवमेंट देखनी है इस सेंटेंस में, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और ऑप्शन से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ही गड़बड़ है इस एरिया में, ठीक है। टू से स्टार्टिंग है और देम के आसपास तक गड़बड़ है। व्हेनेवर माय स्टूडेंट्स कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, मतलब जो नए शब्द हैं उन पर आते हैं मेरे विद्यार्थी, आई आस्क, मैं उनको बोलता हूँ, टू लुक फॉर देम इन द डिक्शनरी। अब देखो दोस्तों, अगर डिक्शनरी आपको खोलनी है, चेक करना है, तो उसके लिए हम जो फ्रेज़ यूज़ करते हैं वो होता है टू लुक इट अप। तो इनको रिमूव कर दो तीनों को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेन एवर माई स्टूडेंट्स कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स आई आस्क देम टू लुक इट अप इन दी डिक्शनरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो गया। नॉलेज की स्पेलिंग गलत है, प्रोमिनेंस की स्पेलिंग गलत है, लेबोरेटरी की स्पेलिंग गलत है, प्रोफेसर की सही है, तो सी ऑप्शन सही होगा। टू कन्फ्रंट एंड टू फाइट बैक रिक्वायर्स ग्रेट बोल्डनेस। ग्रामेटिकल एरर हमें चूज़ करना है, तो ध्यान दो, जब कोई कनेक्टर आ गया, कंजंक्शन आ गया, एंड, तो दो चीज़ों की बात हो गई। अगर दो चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। अगर प्लूरल हो गए तो कोई भी सिंगुलर जो है वो अब नहीं रहेगा, यानी कि वर्ब में अगर एस या ई एस आया है तो अब वो नहीं होगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्स बोला गया है, ये वर्ब यूज़ की गई है इन चीज़ों के लिए, लेकिन ये तो प्लूरल हैं क्योंकि दो चीज़ें हैं, एंड कनेक्ट कर रहा है इनको। टू कन्फ्रंट एंड टू फाइट बैक रिक्वायर ग्रेट बोल्डनेस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है उसी में एरर था, ग्रामेटिकल एरर हमें चूज़ करना था। अब हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है, किसका, हिंडर का। जब दोस्तों आप कहीं पे अरोड़ा डालते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप हिंडर करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो जब हम ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे मतलब थोड़ा सा रुकावट आती है किस चीज़ में, तो वो सिचुएशन ही वो वर्ब यहाँ पे हिंडर है और ऑब्स्ट्रक्ट, तो सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे इडियम या फ्रेज है एट ऑल सी। जब समुद्र में आप होते हैं तो हर जगह आपको क्या दिखता है, जब समुद्र में होते हैं तो हर जगह कन्फ्यूज़न ही दिखती है, जाना कहाँ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, एट ऑल एट सी, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट, इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें जो फिलर्स वगैरह होंगे वो आपको भरने हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ये पढ़ना होता है। एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि कहाँ पे क्या आ सकता है। ट्रू, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द आर्मी टू डैश लॉ एंड ऑर्डर इन एबनॉर्मल टाइम्स। अब नॉर्मल जो होता है ये होता है सामान्य, ठीक है। तो टाइम्स मतलब सामान्य समय जो है उसमें जो कानून है और जो सरकार है वो सब कुछ देखती है। लेकिन जब समय जो है उल्टा हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है, इमरजेंसी आ जाए या कहीं से हमला हो जाए किसी देश से या कुछ भी हो जाए, तो अब नॉर्मल जब टाइम्स होते हैं तो आर्मी जो है लॉ एंड ऑर्डर को क्या करती है, नहीं मानती, ठीक है। बट इन डैश टाइम्स देयर इज अनदर फोर्स दैट कंपेल्स सिटीजन्स टू, मतलब यहाँ पे बट आ गया तो इस सेंटेंस को उल्टा करना है। बट का मतलब होता ही यही है, परंतु, मतलब जो स्टेटमेंट एक बार बोली गई है उसको अब उल्टा करना है। लेकिन जब अच्छा टाइम आता है तो दूसरी जो फोर्स होती है, सेना होती है, वो कंपेल करती है सिटीजन्स को कि वो पालन करे जो भी लॉज हैं, जो भी कानून हैं वगैरह वगैरह, ताकि बाकियों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। द फोर्स ऑल्सो डैश द लीव्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ अबाइडिंग मैन। तो फोर्स यानी कि सेना का ये भी काम है कि जो वहाँ पे व्यक्ति हैं, लोग हैं, और उनकी जो संपत्ति है
उनको जो कानून है उसका पालन करवा के उनकी रक्षा करे। लॉज आर मेड टू डैश द पर्सनल सेफ्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स टू प्रिवेंट मर्डर एंड क्राइम्स ऑफ वायलेंस। तो बेसिकली कानूनों का काम क्या होता है, जो व्यक्ति हैं सारे के सारे उनको सुरक्षित रखें और कोई भी हत्याएं ना हो किसी की, और कोई भी जुर्म ना हो, कोई भी अहिंसा ना हो। ठीक है, तो टोटली मिला के ये जो एक पूरा का पूरा सेंटेंस या फिर पैराग्राफ है, ये लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है और साथ में इसमें जो फोर्स है उसकी भी बात की जा रही है। तो अब देखते हैं वन बाय वन कैसे कैसे इनको फिल करना है। तो एक जो है यानी कि नो, इसको नो समझ लेना, यहाँ पे बनाते टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ट्रू, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द आर्मी टू, तो क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, क्योंकि अब सिचुएशन कैसी है, अब नॉर्मल है। जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें सब कुछ खराब हो इधर उधर, तो निग्लेक्ट किए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर्स, तब फिर आर्मी ही काम करती है। बट इन डैश टाइम्स, कैसे समय में, एमरजेंसी के टाइम में नहीं दोस्तों, क्योंकि उल्टा है, पहले ही एबनॉर्मल टाइम आ गया है, मतलब एमरजेंसी की बात पहले ही हो गई है। तो अब इसका उल्टा, क्योंकि बट मैंने आपको बताया इसका उल्टा हो जाता है, पहले अब नॉर्मल था तो अब बट के बाद नॉर्मल आएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा। बट इन नॉर्मल टाइम्स देयर इज अनदर फोर्स दैट कंपेल्स सिटीजन्स टू डैश द लॉ एंड टू एक्ट विद, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों उसमें ओबे करवाया जाता है जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उनको। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, यहाँ देखो ध्यान से, देयर इज अनदर फोर्स दैट कंपेल्स सिटीजन्स टू ओबे द लॉ एंड टू एक्ट विद ड्यू रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ अदर्स। अब नेक्स्ट है द फोर्स ऑल्सो डैश द लीव्स, तो बेसिकली जो फोर्स है वो क्या करती है, वो दोस्तों प्रोटेक्ट करती है जो भी जान माल है वहाँ पे, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं, जो लोग हैं उन्हें तो प्रोटेक्ट करती है। और फोर्स है यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको एस देखने को मिल रहा है प्रोटेक्ट के साथ, प्रोटेक्ट्स द लीव्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ अबाइडिंग मैन। लॉज आर मेड टू, कानून क्यों बनाए जाते हैं, सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। किस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए, जो पर्सनल सेफ्टी होती है, व्यक्तिगत जो सुरक्षा होती है, एंड ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स टू प्रिवेंट मर्डर, हत्याएं जो हैं या फिर जो जुर्म है, जो अहिंसा है उसके, उनको रोकने के लिए। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो पूरा का पूरा ये पैराग्राफ पढ़ना है, फिर इनको भरने की कोशिश करनी है। बेस्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे फिल करना होता है। अब यहाँ पे आपको पैराजंबल देखने को मिल रहा है, सबसे पहले कौन सा टेंस आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। तो सबसे पहले तो एक ऐसा सेंटेंस चुनो जहाँ पे सब्जेक्ट आपको मिले, बी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स आर अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। द अर्थ इज़ आर होम प्लैनेट एंड इज़ डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन इन द यूनिवर्स। अच्छा देखो, यूनिवर्स भी आ गया, ध्यान देना यहाँ पे, ये एक नोट करने वाली चीज़ है, यूनिवर्स आ गया और यहाँ पे क्या है, अर्थ है। आप मुझे ये बताइए कि पहले यूनिवर्स आएगा या अर्थ आएगी, अर्थ यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो यूनिवर्स सबसे पहले आएगा, तो थर्ड जो है ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे सी स्टार्टिंग में है, इनको निगलेक्ट कर दो। इन द यूनिवर्स द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। आगे क्या आएगा, अब आगे अर्थ के बारे में ही आएगा, क्योंकि अर्थ के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। द अर्थ इज़ आर होम प्लैनेट एंड इज़ डाइंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, तो जो प्रदूषण है उसकी वजह से पृथ्वी जो है ख़त्म हो रही है, बात ये हो रही है। तो बी आएगा, उसके बाद सी के बाद बी आएगा, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकी डी और ए भी पढ़ना है हमें। ह्यूमन बेस्ड, अब देखो पोल्यूशन का आगे इसको एक्सटेंड किया जाएगा और ज़्यादा, ह्यूमन बेस्ड एंड टॉक्सिक आर पोल्यूटिंग आर एयर वाटर
ऑल ओवर दी अर्थ। फिर उसके बाद आएगा हमें अब क्या करना चाहिए इसके लिए, वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स आवर अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब हमें यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है, ओवर राट। ओवर राट जो है इसके लिए हम जो नॉर्मली सिचुएशन देखते हैं वो ऐसी होती है बिल्कुल गुस्से वाली। ओवर और राउट जब बिल्कुल हद पार हो गई हो गुस्से की, तो काम बिल्कुल शांत इसका ऑपोजिट है, डी ऑप्शन सही है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। एन एनिमल दैट फीड्स ऑन कैरियन डेड प्लांट मटेरियल और रिफ्यूज़। तो इसका आंसर करना कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के आंसर का। जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसको ये वाला मॉडल पेपर 80 क्वेश्चंस वाला ये मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो सबसे पहले आंसर करना है इसका, और बाकी टेस्ट सीरीज़ की इंक्वायरी जो भी आपको करनी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816401767। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जय हिंद, जय हिमाचल।